हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए इतिहास। इंडियन हिस्ट्री हमारे सिलेबस में है और इसमें हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 6वां चैप्टर हमारा रनिंग में है, जिसका टाइटल है भक्ति सूफी परंपराएं। टाइटल से समझ में आ रहा है कि भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है ये अध्याय। इसमें हम लोगों ने अभी तक दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं पर बात की है, उत्तर भारत की परंपराओं पर बात की है। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और मुस्लिमों के भारत में आने के बाद किस तरीके से भारत की धार्मिक परंपराओं के ऊपर असर पड़ा, जो समाज था वो समाज किस तरीके से परिवर्तित हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। और जो भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, उनको आप लोग नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस मैंने नोट कराए हैं आप लोगों को, आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा टॉपिक है सूफीवाद। सूफीवाद क्या है? तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, हमारे लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, वो यही है कि सूफीवाद क्या है। तो एक सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ। किसी किसी को पढ़ के ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कौन सा वर्ड है, हमने तो कभी सुना नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। तो हम लोगों के चारों तरफ ये चीजें हैं। आप लोग कभी दरगाह गए होंगे, कभी आपने देखा होगा कि आसपास दरगाह होती हैं, तो वहां पर जिन संतों की या जिन गुरुओं की दरगाह है, वही लोग जो है वो सूफी संत हैं। तो सूफी संतों की दरगाह बनती है, जैसे कि अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ये तो बहुत फेमस सूफी संत हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संत हुए हैं और उनकी दरगाह भारत के अलग अलग कोनों में बनी हुई हैं। तो बस वही है, ये सूफी संत, इनकी जो व्याख्याएं थी थोड़ी सी अलग थी। थे तो ये इस्लाम से ही रिलेटेड, मुस्लिम धर्म से, लेकिन इन्होंने अपनी व्याख्याएं अलग बनाई, कुछ अलग तरीके से भक्ति की। और उस भक्ति में कुछ ऐसा था कि भारत का जो हिंदू वर्ग था वो भी इन संतों के अनुयायी बने। इसको हम लोग देख भी सकते हैं। आप जब भी किसी दरगाह पर जाते हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ की हो या हमारे स्थानीय लेवल पर हो, तो वहां हम देखेंगे कि सभी वहां पर जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम्स हो। जितनी संख्या में मुस्लिम्स वहां जाते हैं माथा टेकने के लिए, उतनी ही संख्या में वहां पर हिंदू भी जाते हैं माथा टेकने के लिए। इसके पीछे रीजन यही है कि सूफी संतों की जो उनकी अवधारणाएं थी, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर से उन अवधारणाओं ने आकर्षित किया और उनके अनुयायी दोनों ही धर्मों के लोग बने। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन की। तो सूफीवाद क्या है? सूफीवाद के लिए 19वीं शताब्दी में ये वर्ड आया, लेकिन ये वर्ड इस्लाम से संबंधित नहीं है। ये वर्ड मतलब मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं है, ये एक अंग्रेजी शब्द है। तो 19वीं शताब्दी में एक इंग्लिश वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जुड़ा, जिसको कहा गया सूफीवाद। और इस्लाम धर्म के ग्रंथों में इसका जो नाम है वो है तज़व्वुफ़ा। तसव्वुफ़ा, ये इसको ही कहते हैं। तो एक तो जब हम लिखेंगे कि सूफीवाद क्या है, तो हम उसमें यही लिखेंगे कि सूफीवाद 19वीं शताब्दी में एक इंग्लिश शब्द था जो आया और इस्लामी ग्रंथों में इसको तसव्वुफ़ा के नाम से जाना जाता है। फिर हम लिखेंगे, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो सूफी शब्द है, ये इसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से भी हुई है और सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माना गया कि जितने भी सूफी संत थे उनका जो पहनावा था वो बड़े मोटे और खुरदरे टाइप के कोट जैसे वो पहनते थे। आप लोग फोन में सर्च कर सकते हैं किसी सूफी संत को और उसका पहनावा देख सकते हैं। तो सभी लोग उस तरीके के कपड़े पहनते थे। उनका एक वो रिकॉग्नाइजेशन था, उनकी पहचान थी वो, कि वो बड़े बड़े खद्दर टाइप के मोटे ऊन के कोट पहनते थे। इसीलिए इसको इससे जोड़ा गया है। ये सूफीवाद है, मतलब ये सूफी शब्द की उत्पत्ति है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे और आप उसे भी अपने आंसर में डाल सकते हैं, या आपसे ये अलग से भी पूछा जा सकता है सूफीवाद के बारे में बताइए, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एक अलग क्वेश्चन बनता है, सूफीवाद का विकास तो कैसे आया, सूफीवाद किस तरीके से इसका विकास हुआ। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ भारत में ही था, विदेशों में भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज में भी ये था। हम तो भारत की बात करते हैं। भारत में सूफीवाद कैसे आया या इसकी उत्पत्ति ही कैसे हुई, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, हर एक धर्म जब बनता है तो उसमें समय के साथ कुछ परिवर्तन तो होते ही हैं। हम अपने हिंदू धर्म की भी बात अगर करें तो उसमें भी वैदिक अवधारणाएं थी, हमने उसको पढ़ा भी कि उन अवधारणाओं में कट्टरता जब आ गई तो एक ऐसा समाज का वर्ग एक ऐसा आया जो वहां से कटने लगा और उसने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्याएं कर ली। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही हुआ। इस्लाम धर्म जब दुनिया में फैल रहा था और धीरे धीरे जो कुरान की हिदायतें थी या उसकी जो कट्टरता थी, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बात करूंगी कि इस्लाम धर्म की कट्टरता जब बढ़ गई और खिलाफत के प्रति लोगों की अवधारणाएं जो थी वो बहुत कट्टर हो गई, तब कुछ लोगों ने, कुछ ऐसा एक वर्ग यहाँ पर आया, एक ऐसा वर्ग का उद्भव हुआ इस्लाम में जो अध्यात्म की तरफ मुड़ गया और वैराग्य की तरफ मुड़ गया, संत बन गया। तो उसने इसकी अवहेलना की, उसने कुरान की आलोचना की, मोहम्मद साहब की आलोचना की। इस बारे में नहीं आलोचना की कि वो मुस्लिम धर्म से, उन्होंने सिर्फ उनके विचारों की आलोचना की कि इतनी कट्टरता सही नहीं है। समाज जो है वो समाज सेवा के लिए हम हैं, सिर्फ मुस्लिम धर्म को मानना या सिर्फ उसको फैलाना, ये चीज से इन लोगों को गुरेज था। तो यही इस तरीके से इसका विकास हुआ। तो एक वर्ग ऐसा हुआ इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में, कि वो वर्ग वैराग्य की तरफ, संत बनने की तरफ, या हम अपनी भाषा में कहें तो सन्यासी बनने की तरफ चला गया। और उसने कहा कि हमें तो मुक्ति चाहिए। इन्होंने किस पर जोर दिया? मुक्ति पर जोर दिया। तो इस मुक्ति पर, जैसे कि हमारे धर्म में या हिंदू धर्म में मोक्ष पर जोर दिया जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर के ने जो चीजें बोली हैं गीता में, पुराण में, जो उन्होंने कहा है कि समाज सेवा करो या सबकी सेवा करो, तो वो चीजों पर हमें चलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। बस वही सारी बातें यहाँ पर भी लागू होती हैं। तो वो जो वर्ग था, उस वर्ग ने अपने आप को मुक्ति के रास्ते पर ले जाने के लिए जो मार्ग उसने अपनाया वो था भक्ति का मार्ग। इन्होंने कहा कि दो चीजों से मुक्ति मिल सकती है, एक तो भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से, और दूसरा ईश्वर के आदेशों के पालन से। ये इन्होंने बोला। तो वो जो वर्ग था जिसने अध्यात्म का रास्ता अपनाया, वही वर्ग सूफीवाद में, सूफीवाद उसको कहा गया या सूफी संत उनको कहा गया। उन संतों के द्वारा जो अवधारणा आई सामने वो सूफीवाद के नाम से फेमस हुई। इतना सा आपको इसमें लिखना है और ये चीज बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा हम लोगों को रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे धर्मों में ये चीज, हर जगह ये चीज होती है। तो वो यहाँ पर भी हुई, चाहे आप कोई भी धर्म उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको ये चीज मिलेगी मिलेगी कि कट्टरता को लेकर के बाद में लोग अलग हो जाते हैं या अपने हिसाब से धर्म की व्याख्याएं करने लगते हैं। तो उसी तरीके से सूफी लोगों ने भी कुरान की व्याख्याएं अपने निजी अनुभवों के आधार पर की,
अपने हिसाब से उन्होंने सब कुछ बताया लोगों को। तो ये सूफीवाद का विकास है। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ इनकी शब्दावलियों की, जो आपको एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शब्दावलियां आपको 2 और 3 नंबर में बहुत ज्यादा उनको पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले खानकाह, जहां से शुरुआत होती है सूफीवाद की, वो उसकी बात करते हैं। खानकाह क्या है? अब खानकाह जो था, ये इसमें क्या लिखेंगे हम? एक संगठन। खानकाह एक संगठन था जिसके प्रमुख कौन होते थे? शेख, या इनको ही पीर, या फिर इनको ही मुर्शीद कहा जाता था। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन का आंसर हो गया। खानकाह का मतलब क्या है? एक संगठन था, ठीक है, जिसके जो प्रमुख थे वो शेख, पीर या मुर्शीद कहलाते थे। प्रमुख गुरु हम इनको कह सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए, कि ये प्रमुख गुरु थे और इनके पास ही पूरा नियंत्रण होता था खानकाह का। अब इनके जो थे अनुयायी थे, उसको भी लिख लीजिए इसी में। इनके अनुयायियों को, यानी कि फॉलोअर्स जो थे इनके, जो इनको मानते थे, उन्हें क्या कहते थे? मुरीद। यहाँ आपके संग एक एक नंबर के क्वेश्चन भी संग में चल रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, खानकाह का संचालन कौन करता था, या खानकाह की कमान कौन संभालता था, या खानकाह का नियंत्रण कौन करता था? तो उसका आंसर है शेख या पीर या मुर्शीद, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, अनुयायी को क्या कहते थे? इनके जो शेख के जो अनुयायी बनते थे, जो इनको मानते थे, उन्हें कहते थे मुरीद। ये आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, और ये पूरा 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। दूसरी हमारी जो शब्दावली है वो क्या है? सिलसिला। इसी के अंदर, सूफीवाद के अंदर ही इतने सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, और सूफी मत से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिलसिला जो है, अब क्या हुआ? सूफी मत बन गया, इस्लाम से अलग एक मत बन गया सूफी मत। लेकिन उस सूफी के अंदर एक ही गुरु नहीं थे, बहुत सारे गुरु आ गए। धीरे धीरे कई लोगों ने वो रास्ते को अपनाया और बहुत सारे गुरु बन गए। फिर उन गुरु, जिनको कि शेख कहते थे, उन लोगों ने अपने अलग अलग धर्म बना लिए, उन्होंने अपनी अलग कैटेगरी बना ली। ठीक है, क्योंकि जैसे होता ही है, एक ही घर में भी अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, तो इनमें भी बहुत सारे गुरु हो गए। अब हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे कितने सारे गुरु हैं। सब लोगों ने अपने मतों का कुछ अलग अलग नाम रख लिया है, कुछ अलग अलग संप्रदाय रख लिया है। कोई कृष्ण की तरफ से है, तो कोई शिव की तरफ से है, तो कोई देवी की तरफ से। बस वही उतना सा फर्क यहाँ पर है, ये वो सिलसिले हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनके बारे में आपको लिखना क्या है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। इसमें लिखेंगे 12वीं शताब्दी में इस्लाम में सूफीवाद के अंतर्गत क्या हुआ? सिलसिलों का गठन हुआ। तो बहुत सारे गुरु जब यहाँ पर हो गए, तो उन्होंने अपने अलग अलग मत बना लिए, अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, और उन ग्रुप्स को नाम दिया गया सिलसिला। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जंजीर। शाब्दिक अर्थ इसका जंजीर है, और ये जंजीर भी सोच समझ कर दिया गया नाम है। इसमें इन्होंने ये व्याख्या की है कि जो ये सिलसिला है, ये सिलसिला
शेख के और मुरीद के, यानी कि जो गुरु है उसके और जो शिष्य है, उन दोनों के बीच, उन दोनों को बांधने वाली जंजीर है, उन दोनों के बीच की ये कड़ी है, इसलिए इसको सिलसिला नाम दिया गया। इसके अंतर्गत एक प्रॉपर दीक्षा समारोह होता था। गुरु शिष्य परंपरा जैसे कि हिंदू धर्म में है वैसे ही यहाँ पर होती थी। जो भी इस सिलसिले में प्रवेश करना चाहता था, किसी भी सिलसिले में, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय एक अलग है, कादरी संप्रदाय अलग है, तो बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनको हम आगे डिस्कस उनके ऊपर करेंगे। तो वो जो सिलसिले थे उनके अंदर जब कोई भी प्रवेश लेने जाता था, शिष्य बनने जाता था, तो उसे दीक्षा लेनी होती थी और उस दीक्षा समारोह में उसको अपने बाल हटवाने पड़ते थे, पूरे मुंडन कराना रहता था और उसके बाद उसे इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि उसे हमेशा वो थेकड़ी लगे हुए कपड़े पहनेगा। ठीक है, थेकड़ी लगे कपड़े क्या होते हैं? जैसे कि एक तो वो मोटे कपड़े पहनेगा, उसके ऊपर उसको स्वीकृति देनी होती थी। दूसरा, जिस तरीके से कपड़े हमारे कहीं से फट जाते हैं तो हम उसके ऊपर अलग से कोई और कपड़ा लगा देते हैं, उसको थेकड़ी कहते हैं। तो उस तरीके के चौकोर चौकोर पीसेस काट के कपड़ा जगह जगह लगा हुआ है दूसरे कलर का या कोई और, तो वो थेकड़ी लगे हुए कपड़े वस्त्र होते थे। तो दीक्षा समारोह में कोई भी अनुयायी, कोई भी मुरीद जब जाता था शामिल होने के लिए, तो उसे दो चीजें, दो नियम का पालन करना पड़ता था। एक तो पूरे बाल उसे अपने हटवाने पड़ते थे और दूसरा उसे थेकड़ी लगे कपड़े पहनने पड़ते थे। ये चीजें आपको सिलसिला के अंतर्गत लिखनी है। सिलसिला क्या होता था वो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तीसरी शब्दावली जो हमारी यहाँ है वो है उर्स। उर्स क्या था? अब उर्स क्या था? हमने क्या देख लिया अभी कि हर एक सूफीवाद में बहुत सारे संत थे और हर एक संत का अपना एक सिलसिला था। उन सिलसिलों में वो जो पीर होते थे, जो प्रमुख गुरु होते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वहां पर एक दरगाह बना दी जाती थी। आज भी है बहुत सारी दरगाह और ये उर्स का आयोजन आज भी होता है। अजमेर शरीफ में भी उर्स का आयोजन होता है और हर एक दरगाह पर उर्स का आयोजन होता है। बट ये उर्स होता क्या है? ठीक है, उर्स का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ आपसे सबके पूछे जा सकते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर से मिलन। ठीक है, किसका? पीर का। पीर का ईश्वर से मिलन। पीर यानी कि वही शेख या गुरु। तो जब उनकी डेथ हो जाती थी तो जो भी उनके फॉलोअर्स होते थे वो उनकी दरगाह पर माथा टेकने के लिए और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जाते थे। विशेष तौर पर हर वर्ष, कब? जब उनकी बरसी होती थी या उनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी तब लोग जाते थे, आज भी जाते हैं। तो जो उनकी डेथ एनिवर्सरी पे एक आयोजन होता है, ये जो परिपाटी है शुरू से चली आ रही है कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनके सारे भक्त वहां पर जाएंगे माथा टेकने के लिए। तो ये जो परिपाटी है या ये जो समारोह है इसको उर्स के नाम से जाना जाता है। सब ये कहते थे कि हमारे जो पीर हैं उनका ईश्वर से मिलन हो गया है या हो रहा है, जो भी कुछ जिसको जैसा लगता है वो वैसे बात करता है। तो आपको एक तो उर्स में इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा, पीर का ईश्वर से मिलन, ये आपको लिखना रहेगा 1 नंबर में। और अगर आप उर्स के बारे में पूरा लिखेंगे तो भी आपको लिखना है। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो पीर होते थे या जो शेख होते थे, उनकी मृत्यु के बाद हर वर्ष उनकी बरसी पर उनके अनुयायी या भक्त उस दरगाह पर जाते थे उनको भक्ति प्रकट करने के लिए और उस परिपाटी को उर्स कहा जाता है। दैट्स इट। यहाँ पर और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये उर्स है। और एक और शब्दावली है नेक्स्ट, वो है वली। ये तीसरी है और ये है चौथी, वली। अब ये वली कौन है? वली का भी शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि क्वेश्चन है बहुत, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के यहाँ से उठ जाते हैं। ईश्वर
का मित्र। वली का मतलब होता है ईश्वर का मित्र। तो जो शेख इस बात का दावा करते थे कि हम ईश्वर के बहुत करीब हैं, हम ईश्वर के मित्र हैं और ईश्वर की बात हमें सुनाई देती है, हम आपकी सारी जो परेशानियां हैं उनको हम खत्म कर देंगे क्योंकि हमारा ईश्वर के संग में सीधा संबंध है, तो उनको लोग वली कहते थे। या फिर जो अनुयायी अपने गुरुओं को इस दृष्टिकोण से देखते थे कि ये तो ईश्वर के मित्र हैं, उनकी डेथ होने के बाद भी लोग मानते थे कि इनका ईश्वर से मिलन हो गया है, अब वो उनके मित्र बन गए, तो फिर वो उनको वली कहने लगते थे। तो यहाँ वली का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का मित्र है। इसमें हम लिखेंगे क्या? अगर 2 नंबर में आता है तो हमें यही लिखना है कि जो शेख स्वयं को ईश्वर के नजदीक होने का दावा करते थे उन्हें वली कहा जाता था, या जो इस बात का दावा करते थे कि हम ईश्वर के मित्र हैं उन्हें वली कहा जाता था। तो यहाँ पर हमें बस इतना ही लिखना है। ये आपकी 4 प्रमुख शब्दावलियां जो आपकी बुक में दी गई हैं वो है सूफीवाद से रिलेटेड। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा खानका। खानका यानी कि घर, संगठन जहां पर शेख रहते थे, ठीक है, और उसका पूरा नियंत्रण शेख करते थे। फिर हमने पढ़ा सिलसिला। सूफीवाद में बहुत सारे संत हुए जिन्होंने अपने अलग अलग संप्रदाय बनाए, उन्हें सिलसिला कहा जाता था। और उस सिलसिले में उनके शिष्य आते थे, वो शिष्य किस तरीके से दीक्षा लेते थे वो मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा इसमें उर्स, किसी शेख की डेथ एनिवर्सरी पर उनके भक्तों के द्वारा वहां पर जाना, दरगाह पर, उस समारोह को उर्स कहा जाता था। फिर हमने पढ़ा वली, ईश्वर का मित्र, जो गुरु इस बात का दावा करते थे कि वो ईश्वर के बहुत नजदीक हैं और उनसे पूछकर वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, उन गुरुओं को वली कहा गया। ये 4 चीजें बहुत। एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन सूफीवाद से बहुत पूछा जाता है, वो है बेशरिया और बाशरिया क्या था? ये आपका प्रश्न है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि ये परमानेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। मतलब मैं जितने सालों से बोर्ड के एग्जाम देख रही हूँ, या साल भर में कभी भी जितनी बार एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड या फिर फाइनल एग्जाम, उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा। तो बेशरिया और बाशरिया, बहुत आसान भाषा में हम इसको समझ लेते हैं। शरिया का मतलब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि शरिया का मतलब होता है कुरान से रिलेटेड जो कानून, इस्लामी कानून। शरिया का अर्थ होता है इस्लामी कानून। तो एक लाइन में अगर हम बात करें तो बेशरिया वो होते थे जो इस्लामी कानून को नहीं मानते थे, और बाशरिया वो होते थे जो इस्लामी कानून को मानते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में, अगर आपके लिए 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपने एक लाइन में लिख दिया कि बेशरिया वो होते थे जो कानून को नहीं मानते थे और कानून को मानने वाले बाशरिया होते थे, तो आपको उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि बेशरिया वो लोग थे जो खानकाह में नहीं रहते थे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बेशरिया के बारे में हम लोग थोड़ा अलग से बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने को आएगा। ठीक है, कुछ सूफी संत जो खानकाह व्यवस्था की आलोचना करते थे, और फकीरों की तरह रहते थे। ये इस्लामी कानून को
नहीं मानते थे। इन्हें बेशरिया कहा जाता था। तो ये जो बेशरिया थे, ये एक नई इन्होंने व्याख्या रख दी। इन्होंने कुछ नए तरीके से, कितने सारे डिवाइडेशन हो गए। आप देखिए, पहले इस्लाम धर्म टूट के सूफीवाद में बना, फिर सूफीवाद में भी बहुत सारे सिलसिले बन गए, और फिर उन सिलसिलों के अंदर भी डिस्प्यूट्स हो गए, और उसमें भी जो सूफी संत थे वो ही दो भागों में बट गए। एक वो थे जो खानकाह का जीवन पसंद करते थे, गृहस्थ जीवन, खानकाह में प्रॉपर उनकी पूरी फैमिली रहती थी, और शासक लोग उनको अच्छा खासा समर्थन भी देते थे। लेकिन उसके ही अंदर दो ग्रुप बन गए। एक वो सूफी संत हो गए जो खानका में कोई भी किसी प्रकार से रहना पसंद नहीं करते थे, ना उन्होंने अपने कोई संगठन बनाए थे, वो तो गली गली घूमते थे फकीरों की तरह। आज भी शायद आपको बहुत सारे ऐसे फकीर घूमते हुए मिल जाएंगे। तो घूमते थे, और ऐसे लोगों को कलंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मस्त कलंदर, कलंदर शब्द इनके लिए यूज किया गया, और इनके लिए बेशरिया शब्द यूज किया गया। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं इनके लिए, मदारी, मलंग, ऐसे शब्द इनके लिए यूज किए गए। तो ये निर्धन रहते थे। इनकी दो खास विशेषताएं थी बेशरिया की, निर्धनता और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जीवन ये अपनाते थे। बल्कि जो खानकाह में जो सूफी संत रहते थे वो तो विद फैमिली रहते थे, उनकी पत्नी बच्चे सब रहते थे। लेकिन जो बेशरिया वर्ग के लोग थे वो निर्धन होते थे, किसी से कुछ भी नहीं लेते थे। वो बस फकीरों की तरह, जैसे भिक्षु होते हैं, मोंग होते हैं, उस तरीके से वो घूम घूम कर जो भी उन्हें मिल जाता था दिन भर में खाने के लिए, वो खा पी के अपना फ्री हो जाते थे और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते थे। तो ये बेशरिया थे जिन्होंने खानका पद्धति को नहीं माना। इसके विपरीत वो लोग जो इस्लामी कानून को बकायदा मानते थे, उसका अनुसरण करते थे और उसी के हिसाब से रहते थे, उन्हें कहा गया बाशरिया। तो ये हमारा आज का सूफीवाद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। सूफीवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो स्टार्टिंग की उसकी शब्दावलियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आपको और सिंपली समझा सकती थी मैंने समझाया। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसको जरूर क्लियर आपको वापस से वीडियो बनाकर करूंगी। तो इसके साथ ही आज का क्लास होता है खत्म। अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।